नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जीएसएससी सीजीएल का जो पेपर लीक का मामला है बहुत तेज़ी से रफ्तार पकड़ते जा रहा है और इसी बीच में बहुत सारे न्यूज़ वायरल हो रहे हैं। और आप सभी जानते हैं कई सारे लोग बोल रहे हैं कि 5 नवंबर को हो जाएगा रिजल्ट जारी आपका, और कई सारे लोग अलग अलग तरीके से बहुत सारे लोग बोल रहे हैं। लेकिन आज मैं आपको बताने वाला हूँ किसकी सरकार में अगर कौन सी सरकार बनेगी, जिसकी भी सरकार बने वो सरकार क्या सोच रही है जीएसएससी सीजीएल के मामले में, ठीक है। और हेमंत सोरेन जो है ये क्या सोच रहे हैं जीएसएससी सीजीएल के बारे में, ठीक है। इसमें हमारा कोई पार्टी वगैरह से लेना देना नहीं है, लेकिन कौन सी पार्टी क्या सोच रही है और क्या करना चाह रही है जीएसएससी सीजीएल के मामले में, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हेमंत सोरेन की बात करें तो ये और जीएसएससी दोनों तो आप सभी जान रहे हैं कि कितना विरोध हुआ था, और जीएसएससी के ऑफिस में इतनी सारी हज़ारों की संख्या में लोग भीड़ लगे हुए थे। जीएसएससी बोल रहे थे हमें सबूत दीजिए, सबूत दिया गया तो बोलते कि पेन ड्राइव खाली है, सीडी खाली है, बहुत सारी चीज़ें हुई, जिसके कारण कोर्ट में भी केस कर दिया गया। और अगला जो आपका सुनवाई का डेट 3 दिसंबर को, ठीक है, 3 दिसंबर को दिया गया। तो जब भी आपका सुनवाई होगा 3 दिसंबर को, उसमें आपको पता चलेगा क्या जीएसएससी सीजीएल रद्द होगा या रिजल्ट जारी किया जाएगा। लेकिन इतना जल्दी कोर्ट का फैसला नहीं आता है। और हेमंत सरकार से एक बार क्वेश्चन किया गया था कि जीएसएससी सीजीएल के बारे में आप क्या सोचते हैं, तो डायरेक्ट ये बताती है कि आयोग जवाब दे दिया ना। आयोग जवाब दे दिया मतलब क्या कि आप इस राज्य की मुख्यमंत्री हैं, तो आपको मतलब कि जांच करना चाहिए सारी चीज़ों को कि कहाँ पे गड़बड़ी हो रहा है। अगर हज़ारों की संख्या में लोग वहाँ पे किसी चीज़ के लिए विरोध कर रहे हैं तो आपको उस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि क्यों विरोध किया जा रहा है। आप बोल रहे हैं कि हम लोग जीएसएससी सीजीएल में लिप्त नहीं है, जीएसएससी सीजीएल पेपर लीक नहीं हुआ, लेकिन क्यों 35 लाख, ये सारी चीज़ें अफवाहें चल रही है। अगर ऐसी बातें चल रही, हज़ारों की संख्या में लोग हजारीबाग से पैदल गए थे और जीएसएससी कार्यालय ऑफिस में वहाँ पे विरोध प्रदर्शन किए थे, बहुत सारी चीज़ें किए थे। तो उन चीज़ों कितना न्यूज़ वायरल हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई। लेकिन इन चीज़ों पर आपको तो ध्यान देना चाहिए कि आखिर क्यों ऐसा किया जा रहा है, क्या रीज़न है। अगर हम मान लीजिए मैं हूँ घर का मुखिया, अगर हम गलती नहीं किए और घर के सदस्य गलती किए तो घर के सदस्य को थोड़ा सा हम लोग डांट फटकार करेंगे या उस पर कार्रवाई करेंगे। तो आपको अगर आप गलती नहीं किए तो जीएसएससी जो है, ठीक है, उस पर जांच कमेटी बैठानी चाहिए और सारी चीज़ें करना चाहिए कि क्या है, कौन लोग इसमें लिप्त है। जब इंटरनेट बंद किया गया, इंटरनेट तो बंद कर दिया गया, इंटरनेट बंद करने के बावजूद भी कैसे लीक हो गया, इन चीज़ों पर आपको जवाब देना चाहिए। आपको इस चीज़ पर पल्ला नहीं झाड़ लेना चाहिए कि आयोग जवाब दे दी, मतलब इससे क्या होता है कि आप भी इसमें लिप्त है। तो मतलब कि अगर हेमंत सोरेन की सरकार आती है तो पूरी की पूरी तरीके से संभावनाएं हैं कि आपका देखिए झारखंड में 2 चरण में चुनाव हो रहा है। एक है आपका 13, ठीक है, 13, दूसरा है आपका 20। उसके बाद 23 तारीख को आपका चुनाव का रिजल्ट आ जाएगा। अब झारखंड में जानते हैं कि गठबंधन की सरकार बनती है। जैसे ही सरकार आएगी हेमंत सोरेन की, और डायरेक्ट संभावनाएं हैं, अब कहा नहीं जा सकता, लेकिन विरोध तो चल रहा है और केस भी हुआ है। लेकिन हो सकता है कि डायरेक्ट रिजल्ट जारी कर दिया जाए कि अभी चुनाव का समय है, चुनाव का इस समय आचार संहिता में रिजल्ट जारी नहीं कर दिया जाएगा, ठीक है। इसीलिए अभी टेंशन नहीं लीजिए 23 तारीख तक। 23 तारीख के बाद सरकार बनती है तो संभावनाएं हैं कि रिजल्ट जारी हो जाएगी, ठीक है। दूसरा, अगर बीजेपी की बात करें, बीजेपी जो हिमंता बिस्वा शर्मा है, उनका कहना था कि हमारी सरकार बनती है तो हम लोग सबसे पहले जीएसएससी सीजीएल का जो है पेपर लीक का जो मामला है उसको जीएसएससी सीजीएल को रद्द कर देंगे। लेकिन डायरेक्ट ऐसे रद्द नहीं होता, उस पर जांच किया जाएगा, सारी चीज़ें होती है, उसके बाद रद्द होता है। तो जैसे कि हेमंत सोरेन की सरकार थी, झारखंडी सरकार थी, सारी चीज़ें करती थी। लेकिन देखिए मेन है कि एग्ज़ाम, अगर आप एग्ज़ाम में ही धांधली कर देंगे तो झारखंड का विकास कैसे होगा। तो हेमंत सोरेन काम किए हैं, ऐसी बात नहीं कि काम नहीं किए, बहुत सारी चीज़ें की। अभी आप सभी जानते हैं कि मैया सम्मान योजना, बहुत सारी चीज़ें योजनाएं चल रही है, और अबुआ योजना, ये सारी योजनाएं चली और बहुत लोगों को लाभ भी मिला इस चीज़ से। मतलब कि बुराई नहीं कर रहे हैं, मतलब कि किसी चीज़ को गलत है मतलब गलत है, अच्छा मतलब अच्छा काम भी किए, गलत काम भी किए। लेकिन एग्ज़ाम के मामले में एक गलत काम किए हैं। तो संभावनाएं सरकार बनेगी तो ये करेंगे,
लेकिन देखिए और बीजेपी की सरकार बनेगी तो हो सकता है कि जब देखिए अगर कोई भी विपक्ष में है तो वो अपना वोट पाने के लिए कुछ भी करेगी। तो विपक्ष के जो है बीजेपी के जो लोग हैं वो लोग बोल रहे हैं जैसे ही JSS सीजल का भी मामला चल रहा है, वो लोग बोल रहे हैं कि जैसे ही हमारी सरकार आती है उस समय JSS सीजल रद्द होगा। ये नहीं कि अभी है, अभी हम इन पर प्रेशर बनाएं, जो सरकार है उन पर प्रेशर बना सकती है। जब भी विपक्ष में कोई नेता खड़े हैं और विधायक है, ये सारी चीज़ें हैं, तो आप तो खड़ा कर सकते हैं ना सवाल डायरेक्ट। जिसमें हज़ारों की संख्या में लोग JSS ऑफिस गए थे उसमें आप कहाँ थे? आपको तो केवल वोट चाहिए, आपकी सरकार बननी चाहिए। हम मतलब यहाँ किसी पार्टी से लेना देना नहीं है। लेकिन देखिए बीजेपी चाह रही JSS सीजल के मामले को उठाकर हम वोट खरीद ले, और अभी गोगो दीदी योजना जो है उस पर चलाई जा रही, मतलब कि मैया समान योजना के तहत ही। तब ऐसे नहीं कि बीजेपी सरकार भी पहले एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई है, बहुत सारे एग्ज़ाम नहीं भी करवाए, बहुत सारे एग्ज़ाम उनके समय में भी भ्रष्टाचार हुआ है। लेकिन अभी JSS सीजल मामले को लेकर ये चाह रही कि हम वोट खरीद ले। और हेमंत सोरेन का जो ये बोल रही है कि हम लोग JSS सीजल में इंटरनेट बंद किए तो कैसे धांधली हो सकते हैं। अगर हज़ारों की संख्या में लोग जा रहे हैं तो आपको इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। ये ना कि आप आयोग जवाब देगी इस तरीके के बोल के आप अपना पल्ला झाड़ ले। इसमें सरकार की भी गलती है और बीजेपी वालों की भी गलती है। वो चाह रही JSS सीजल के मामले को लेकर हम लोग वोट खरीदें, और ये भी सरकार चाह रही है कि हमें तो पैसा मिल गया है, हम किसी भी तरीके से रिजल्ट जारी कर दें। मतलब कि देखिए दोनों का तो हम आपको विश्लेषण करके बता दिए होंगे। अब आपकी मर्जी, आप किसको वोट देते हैं। अभी नई पार्टी भी है जयराम महतो की, अब उनका जो भी पार्टी है वो भी काफ़ी एक्टिव है, हर एक क्षेत्र में आप देख सकते होंगे, और उनका भी झारखंड का सरकार बनाने में बहुत बड़ा योगदान रहेगा। तो आपका जो सहयोग है बहुत काम देगा, और उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गई, और किनको वोट करना है किनको नहीं करना है आप तो खुद समझदार हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन सबसे पहले आपके लिए लाता रहता हूँ। अगर आप झारखंड पुलिस उत्पाद सिपाही JSS सीजल या झारखंड की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं तो प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाके सीक्वेंस वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।